प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आईपीएल में आज पहले मैच में पंजाब किंग्स का सामना आरसीबी से होगा। मुलानपुर में खेला जाएगा ये मुकाबला। आईपीएल के आज दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ ने कल 4 माओवादियों को किया गिरफ्तार। दरांगी फुल्लार में मुठभेड़ के दौरान C60 कमांडो की हत्या में सक्रिय रूप से शामिल थे आरोपी। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मैराथन का किया गया आयोजन। अभिनेता और रग्बी एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल बोस भी हुए इसमें शामिल। गांधी सागर अभयारण्य में चीते छोड़ने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, गांधी सागर में आज मैं चीते छोड़ने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इलाज के दौरान हुई प्रसूता की मौत। परिजनों ने लगाए डॉक्टर अलका सेन पर आरोप। डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप। गलत इंजेक्शन देने और लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डॉक्टर अलका सेन ने रखा अपना पक्ष, कहा हमने सही सलामत किया था रेफर। थाना शाहगंज क्षेत्र के डिवीजन चौकी का पूरा मामला। पाठक नाम है। मैं टीचर्स कॉलोनी सादाबाद रोड राया का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, साल भर से यहाँ पे इलाज चल रहा है, जब स्टार्टिंग से ही। ठीक है, नाम क्या पत्नी? साधना पाठक। और क्या मामला हुआ है? जब मैडम ने बुलाया, जब मैं लेके आया, जब से कहती रही कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे ऐंठती रही है। हमको तो पता पेशेंट का इलाज कराना था, हम देते रहे। जो भी मैडम ने कहा इतने ये करो, ये सब पूरी फाइल बन गई। परसों हम लाए, मैडम अब ये देख लो क्या कंडीशन है, क्या नहीं है। ठीक है, एडमिट कर दो, पर मैं कल ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगी, मैं संडे या मंडे में ऑपरेशन कर दूंगी। मैं ठीक है, अब हम जाएं लौट के फिर आएंगे, क्या फायदा। आप एडमिट कर लो, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। मैडम ने अभी तक ये नहीं बोला कि दिक्कत है ज़्यादा, मैं केस नहीं लूंगी, आप कहीं और दिखा लो। नहीं, पैसे बन रहे थे ना, इसलिए बजे के आसपास डेथ हुई है। ये डेथ यहाँ पे हो गई है हॉस्पिटल पे 9 बजे, वो और पहले ही 8:30 बजे ही, लेकिन घुमाते रहे। और डैड को ही बोला कि वहाँ पे साकेत आईसीयू में एडमिट करते रहे, थोड़ी दिक्कत। इसमें किसकी लापरवाही मानते हो? ये सब हॉस्पिटल की लापरवाही है, मैडम की लापरवाही है। इन्होंने जब भी नहीं बताया मेरे को कि अगर कंडीशन खराब है, मेरे को दवा लेने बार बार भगाते रहे। अरे दिक्कत थी तो बताते कि एम्बुलेंस से कहीं उसमें एडमिट कर दो भाई। 10 बजे आपको यहाँ से रेफर करो, 10:30 बजे रेफर किया है। ठीक है, 10:30 बजे क्या मामले में जांच चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जांच होनी चाहिए। 8:30 बजे मेरा पेशेंट खत्म हो गया। 8 बजे मेरी बेटी ने जन्म लिया, मुझे बता दिया बेटी जच्चा बच्चा सब स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। डेथ का कारण डेथ का कारण पता चला कुछ? डेथ का कारण हॉस्पिटल की लापरवाही और नाम बता दीजिए। कहाँ के रहने वाले? राया टीचर कॉलोनी राया मथुरा। पूरा एड्रेस क्या है? पूरा एड्रेस है सर, टीचर कॉलोनी राया मथुरा सादाबाद को। अच्छा, क्या है पूरा मामला? क्या पूरा मामला ये इतना है सर, ये मेरी सिस्टर है साधना पाठक, जिनकी डेथ हुई है। क्या उम्र है? उम्र 32 साल है सर। पति का नाम क्या है? पति का नाम से हरिओम पाठक, राया टीचर कॉलोनी। जी सर, यहाँ मामला ये है कि हमारा फर्स्ट मंथ से इलाज चल रहा है प्रेगनेंसी का, शुरू से स्टार्टिंग से जितने भी चेकअप होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, ओवरऑल अब तक चल रहा है। और ये 9वां महीना चल रहा था, 9वां महीना प्रेगनेंसी। हमने इनके पास परसों आए थे मैडम के पास जांच के लिए, क्योंकि इन्होंने हमें डेट दी थी 18-20 तारीख के आसपास। तो हम परसों आए तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी किया, बोला सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कल तो बाहर जा रही हूँ शनिवार को, मैं संडे को आपका ऑपरेशन कर दूँगी सुबह 8 बजे 9 बजे जो भी। तो हमने यहाँ परसों इनको एडमिट करा दिया।
तो इन्होंने बोला कि ब्लड कम है, तो हम 3 यूनिट ब्लड की इनके लिए हमने कल अरेंज करा दी। ब्लड भी इनके पास सफिशिएंट था, सारी दवाइयाँ सफिशिएंट थी, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने सुबह 8 बजे ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने का इन्होंने 8:05 में बोला कि बेटी हुई है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बेटी दी भी नहीं। उन्होंने 8:15 में हमें पर्चा थमा दिया हमारे जिया जी को, वो थे यहाँ पर, वो दवाई लेने चले गए। तो वो दवाई लेके जब लौटे तो इन्होंने एकदम भगदड़ मचना शुरू हो गई 9 बजे के आसपास यहाँ पर। तो उन्होंने इनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया एकदम से। इन्होंने पहले ऑपरेशन किया बच्चे का, फिर बाद में किया इन्होंने दूसरा ऑपरेशन बच्चेदानी का, जो कि आप देख सकते हैं डेड बॉडी पे डबल पूरा गोदा हुआ पड़ा है। वो बॉडी पोस्टमार्टम में जाएगी। जी, अब देखो आगे कार्रवाई कर रहे हैं, तो पुलिस की तो जाएगी। क्या लापरवाही मानते हैं सर? ये लापरवाही ये मानते हैं कि सर हमारी तरफ से इन्होंने जो हमने कहा पूरा इनको इलाज कराया, पूरी साल इनको जो मांगा यूनिट वगैरह हमने सब दी। लापरवाही ये है कि इनके पास लापरवाही ये थी, कोई सुबह कंडीशन खराब थी मेरी सिस्टर की, जब इनको रेफर कहीं और ही करना था तो इन्होंने फिर 2 घंटे बाद क्यों किया? अगर इन पर तभी नहीं संभाला गया 8 बजे ऑपरेशन के बाद, तभी रेफर करते तो मेरी बहन बच जाती। इन्होंने जब उसकी डेड बॉडी बिल्कुल हो गई, इनके बस की नहीं रही, तब उन्होंने पीछे से मेरे जिया जी को भेज दिया ब्लड लेने के लिए। तो यहाँ उनकी बहन, उनकी वो थी भाभी, बच्ची को तब दिया गया। उनसे पहले पूरा पैसा ले लिया भाभी जी से, तब उनको तब बच्ची को दिया गया। और बच्ची ठीक है सर, पूरी गाड़ी में है, 4-5 घंटे की है, बच्ची नॉर्मल है सर। उसके बाद इन्होंने एक एम्बुलेंस अपनी बुला के हमें बिना इन्फॉर्म के साकेत हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। जब साकेत में एम्बुलेंस पहुंची तो हम लोग सीधा वहीं पहुंचे डायरेक्ट। तो वहाँ हमने हॉस्पिटल में बात की डॉक्टर ने, तो डॉक्टर ने हमसे साफ साफ मना कर दिया कि बोले इसमें कुछ नहीं है, ये वहाँ से डेड होके आएंगे और आप अपनी संतुष्टि चाहते हैं तो आप उनको पुष्पांजलि ले जाइए। फिर हम वहाँ से पुष्पांजलि लेके गए सर। पुष्पांजलि भी हमने डॉक्टर साहब को चेकअप कराया, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, बोला नहीं सर इनमें कुछ भी नहीं है। हमने कहा एक बार फिर भी एसएन में दिखा लो, वहाँ सरकारी है प्लस वहाँ मशीन भी है। हम एसएन लेके पहुंचे, डॉक्टर साहब ने वहाँ चेकअप भी किया, हमने पर्चा ही बनवाया है। उन्होंने भी बहुत कोशिश करी लेकिन सर वहाँ भी कुछ नहीं था, उन्होंने मना कर दी क्योंकि डेट पहले हो चुकी 9 बजे का। अब क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करा रहे हैं? हाँ सर, जो भी कार्रवाई करेगी हमने 112 पुलिस की हेल्प मांगी है। आप लोगों से निवेदन है कि सर ये लापरवाही, इनकी पूरी लापरवाही रही है। इन्होंने मेरी बहन को खत्म कर दिया है। कृपया करके और ऐसी मेरी किसी बहन के साथ अन्याय ना हो, कृपया मुझे न्याय दिया जाए और इस हॉस्पिटल पे कार्रवाई की जाए। महिला की मौत हुई है, क्या कुछ मामला है? एक तो पहली बात ये कि महिला की मौत यहाँ पर नहीं हुई है। ये महिला आई थी मेरे पास, इसके पहले 3 सिजेरियन हो चुके हैं, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया था। पहले से इसको सारी चीज़ें बता दी गई थी और ये भी बता दिया गया था कि ऐसे केसेस में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, खून भी उसका बहुत कम था। 3 बॉटल हम लोगों ने पहले से अरेंज कर ली थी और ये उसको एडमिशन से पहले बता दिया गया था कि ये पेशेंट कमज़ोर है, पहले 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है और ड्यूरिंग ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और इसमें हमें बच्चेदानी निकालनी भी पड़ सकती है। ये सब हमने पहले उसको समझा दिया था, उसकी कंसेंट भी ले ली थी और उसके बाद जब आज हमने सवेरे इसका ऑपरेशन किया उस समय में हालांकि कुछ ठीक था। उसके बाद जैसे ही हमने बेबी आउट किया है, पुराने वाले जो 3 ऑपरेशन हुए थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, सब कुछ चीज़ चिपकी हुई थी। लेकिन उसके बाद बेबी को हमने निकाला, बेबी ठीक है, उसकी तीसरी लड़की हुई है और चौथी लड़की हुई है और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, जैसे कि पहले से पता था हमें, ब्लड ऑलरेडी चल रहे थे। तो उसको उस समय में कार्डियक अरेस्ट हुआ। कार्डियक अरेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। इससे कि पहले हम बता चुके थे कि मरीज को अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो हम बच्चेदानी निकालेंगे, तो हमने तुरंत उसके उस समय में बच्चेदानी निकाल दी और पेशेंट हालांकि रिकवर हो गई थी कार्डियक अरेस्ट से। उसके बाद उसकी ड्रिप्स वगैरह सब जो इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं वो सब चल रही थी और उसी के दौरान हमने मरीज के अटेंडेंट को बोला कि हमें और ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी और हमें पेशेंट की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हमें पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हमने उसको बता दिया था। जैसे ही हमने ऑपरेशन ख़त्म किया, हमने आईसीयू की एम्बुलेंस को बुला लिया था, पेशेंट का अटेंडेंट ब्लड लेने चला गया था। ये हम उसको पहले ही इन्फॉर्म कर चुके हैं। उनका कहना है कि पेशेंट 8:30 बजे खत्म हो गया, उन्होंने डेड कंडीशन में साकेत रेफर किया। 8:30 में तो इसमें नहीं हो सकता क्योंकि मरीज को 8:30 बजे तो हम लोगों ने अंदर लिया है और 8:20 पे उसकी बेबी की डिलीवरी हुई है और उसके बाद तो सब कुछ ठीक था। अगर मरे हुए पे हम ऑपरेट क्यों करते, हम उसको बताते और 8:30 9:58 में हमने उसको शिफ्ट करने के लिए, मतलब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था 9:58 पे। तो उस समय में हमने एम्बुलेंस जो बुलाई थी, उस समय में हमने पेशेंट का वीडियो भी बनाया हुआ है। पेशेंट जीवित है और पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रही है हमारी कमांड। जब हमने उसे यहाँ से, जो आपने वीडियो बनाया वो कितने टाइम का है? 9:58
नोट 958 पे बनाया, और उसी समय हमने वो बनाते समय उसको वहाँ पे शिफ्ट किया। साकेत में इसलिए हम लोगों ने रेफर की भी कि वो बिल्कुल पास था, तो हमने कहा कि तुम उसको लेके पहुंचो, हम पहुंच रहे हैं, हमें बेहोश वाले डॉक्टर, और हम वहाँ पे पहुंच गए। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचे हैं, वहाँ पे उन्होंने एडमिशन नहीं बनवाया, और उन्होंने ये कहा कि हम इसको यहाँ नहीं ट्रीटमेंट कराना चाहते, हम तो इसको पुष्पांजलि लेके जाएंगे। तो वो जिस एम्बुलेंस में यहाँ से लेके गए थे उसी एम्बुलेंस में उन्होंने डाला और वो उसको पुष्पांजलि ले। हम लोग जब तक वहाँ पर पहुंचे तब तक हमको वहाँ पे मरीज नहीं मिले। वो एम्बुलेंस किसकी थी? वो एम्बुलेंस साकेत वालों, क्योंकि वो लोग, हम लोगों ने जब उनको इन्फॉर्म किया कि हम आपको पेशेंट भेजना चाहते हैं, तो उन्होंने तुरंत हमको एम्बुलेंस, वो आके खड़ी हुई थी जब तक हम ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद हमने वहाँ पे शिफ्ट किया, और तभी हमने उसकी वीडियो भी बनाई थी। उस समय में पेशेंट रिस्पॉन्ड कर। बस यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जब हो जाती है तो उसको इमीडिएट केयर की ज़रूरत होती है। अगर वो यहाँ पे साकेत पे रुक के हम लोग के पहुँचने की इंतज़ार करते तो हो सकता है ये हादसा ना होता, क्योंकि इमीडिएट केयर, जितनी जल्दी ऐसे मरीजों को केयर मिल जाए उतना ही बेहतर होता है। अगली खबर जोधपुर से है, जहां शहर के सुरसागर इलाके में 5 दिन पहले लापता हुई लड़की को खोजने की मांग को लेकर समस्त हिंदू समाज और वैष्णव समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। बता दें, इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी नेता गिरधारी वैष्णव ने बताया कि एक अकरम खान नाम का व्यक्ति लड़की को लेकर गया है, जिसकी एफआईआर मंगलवार को ही सुरसागर थाने में दर्ज कराई गई। वैष्णव ने कहा कि यह लव जिहाद का मामला है। और आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, विरोध प्रदर्शन की कोई बात नहीं है। प्रेरणा वैष्णव हमारे समाज की बच्ची थी, हमारी अनुज थी, उसको कुछ ही असामाजिक तत्वों द्वारा उस 4 दिन पूर्व लेके चले गए थे। उसकी रिपोर्ट सुरसागर थाना में दर्ज की गई थी। उसके बाबत हमने अभी निशान जी भारद्वाज साहब से और DYSP भाई बोतरा जी से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि हमारी कार्रवाई जारी है और 2-4 दिन में बच्ची को हमारी कोशिश रहेगी पूर्ण करके। आप पुलिस ये भी कह रही है कि उन्होंने हाईकोर्ट में कोई प्रोटेक्शन मांग लिया है। हाँ, हाईकोर्ट की प्रोटेक्शन की बात हमें तो पुलिस द्वारा अभी बताई नहीं गई है, मेरे संज्ञान में ये नहीं है। जब ली होगी तभी पूछताछ की जाएगी, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी बच्ची सुरक्षित हमारे घर आ जाए। क्या लगता है इस तरह से टारगेटेड किया जाता है हिंदुओं की बेटियों को? हाँ, मुझे जिस तरह से ये मामला गया तो इस तरह से पूर्ण रूप से ये सत्य बात है कि एक लव जिहाद जैसा मामला है, और ये अपने घरों में घुसकर अपने परिणाम सूत्र बनाकर अपने साथ रखकर ऐसे वारदात को अंजाम देते हैं। उसका एक वारदात का एक साक्षी है, और उस वारदात का शिकार हमारी बहन प्रेरणा वैष्णव हुई है। थाने के बाहर विश्व हिंदू परिषद और वैष्णव समाज के काफ़ी लोग एकत्र रहते हैं। हमारे समाज की एक बच्ची प्रेरणा वैष्णव आज करीब 5-6 दिन से गायब है, क्योंकि उसका कोई अता पता नहीं है। उनके घरवालों को यह कहना था कि वो घर के अंदर घुसकर जिस तरीके से धर्मेला करके या फटाफटू के बच्चे को बल्ला फुसला कर वो लड़का लेके चला गया। अभी उसी सिलसिले में हमने एडिशनल सी साहब से, निशांत भारद्वाज से बात की, बोतरा जी से बात हुई, सी साहब सोमपन जी भी थे, और तमाम लोग, उन्होंने कहा भी हम लगे हुए प्रयास कर रहे हैं। समाज का ये कहना था, सनातन धर्म माने सभी लोग जो यहाँ पे, जो उनका कहना था कि ये लव जिहाद का मामला है, और साफ दिखाई दे रहा है जिस तरह से दो लड़कों का गवाह देना, और ऐसे भी एक भी पैसे भी ट्रांसफ़र हुए हैं। तो एक जो जिस तरह विजयनगर की जो घटना हुई है धनगर के पास, ऐसी घटना जोधपुर में ऐसी घटना नहीं हो, और जोधपुर कम से कम विजयनगर नहीं बने, हम लोग ये चाहते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां सीजीओ सुमित राजेश महाजन ने बहुउद्देश्य प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति टावर पर गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सीजीओ ने गेहूं खरीद के समय सरकारी मानकों के अनुसार नमी आदि के विषय में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने किसान द्वारा लाई गई गेहूं के नीचे त्रिपाल नहीं होने पर नाराजगी जताई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने समिति में डीएपी व यूरिया खाद के स्टॉक का भी निरीक्षण किया। सीजीओ ने निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को समय रहते पूरे करने के निर्देश दिए।
का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के शामली से है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। जहां हादसे का शिकार हुई विवाहित की मौत के बाद उसके शव से वॉच बॉय ने सोने के कुंडल निकाल लिए, जिसके बाद शव से कुंडल गायब देख परिजनों ने सीएमएस से शिकायत की, जिसमें आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई गई तो वॉच बॉय चोरी करता नजर आया। वहीं घटना के बाद आरोपी अस्पताल से फरार हो गया। फिलहाल सीएमएस ने थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। खबर बिहार के पटना से है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार दौरे पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, कुछ समय पहले राहुल गांधी बिहार आए थे। उस समय उन्होंने अपने मीडिया बॉय कन्हैया कुमार को पलायन रोको यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन यह पहला प्रयास विफल रहा। देखिए, इसका आपने जो सवाल किया, इसके दो पहलू। पहला तो ये कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी बिहार आए थे और राहुल गांधी के सामने ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सिर फुटोवल किया था। राहुल गांधी के समझ में ये आ गया था और उसने पब्लिक डोमेन पर यह कहा था कि बिहार में कांग्रेस को समाप्त करने की साजिश चली जा रही है। और आपने देखा उसके बाद मीडिया बॉय कन्हैया को उन्होंने पलायन रोको यात्रा पर निकाला, लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का कन्हैया रोड छाप साबित हुआ और खुद पलायन कर गया, यानी उनका पहला तर्कस फेल हो गया। अब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भेजा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भूल गए कब वो बिहार में आ गए, वो अभी भी दिल्ली का सवाल ही यहां उठा रहे हैं। उनको सवाल उठाना है तो बिहार और एनडीए सरकार से सवाल उठाएं कि बिहार का क्या सवाल है। देश का सवाल तो दिन भर देश दिल्ली में उठाते ही रहते। ये भी कहा कि जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देना था वो अभी तक क्यों नहीं बोल रहे हैं, झूठ की बुनियाद पर। 3 लाख जो 1.25 लाख करोड़ उन्होंने पैकेज दिया था, खड़गे जी कहीं कलम कागज होए तो नोट कर लो और डिटेल अगर सबूत चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। 3.25 लाख करोड़ का जो घोषणा हुआ था, रोड हाईवेज लगा के 3 लाख करोड़ उन्होंने दिया है। 3 लाख करोड़ रुपए, और ये बिहार सरकार के रिकॉर्ड में है। तो रिकॉर्ड सांच को आंच क्या आए एक दिन। क्यों झूठ बोल रहे हैं खड़गे साहब, इतना उम्र हो गया उनका, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं उनको चुनौती देता हूं कि मैं 3 लाख करोड़ का पैकेज जो 1.25 लाख का था, उसके बाद तो कितना लाख आया पता नहीं, लेकिन 1.25 लाख वाले में हमने रोडवेज लगाकर 3 लाख करोड़ का पैकेज बिहार को दिया है। परिवार को डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस ने क्या सेक्रीफाइस किया है। अब देखिए, ये तो पुराना रिकॉर्ड है सब कि गांधी परिवार को वो कब तक बचाते रहेंगे। उनको खड़गे जी को यह जवाब देना चाहिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर के जो अनुसूचित जाति से आते थे, बाबा भीमराव अंबेडकर के को स्मारक स्थल दिल्ली में क्यों नहीं 65 साल में कांग्रेस ने दिया। जब नेहरू परिवार और गांधी परिवार की बात अगर करें तो एक एक लोगों के लिए, नेहरू जी के लिए, इंदिरा गांधी के लिए, राजीव गांधी के लिए 50-50 एकड़ जमीन दिल्ली में देकर
उनका स्मारक बनाया गया और वहीं पर बाबा भीमराव अंबेडकर के पत्नी को लाश बंबई लेकर जाना पड़ा और जो लाश बंबई लेकर गई बाद में जहाज का भाड़ा उनके पत्नी से सरकार ने मांगा। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले आज खरगे जी अपने आप को बाबा भीमराव अंबेडकर समझने लगे हैं। ये दुनिया कभी, ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए स्मारक देने का कोई काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2016 में उन्होंने शिलान्यास किया और 2018 में उसका उद्घाटन हुआ। निशिकांत दुबे के बयान पे तेजस्वी यादव ने कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इनकी मानसिकता। मैंने अभी देखा नहीं है, मैं उस बयान को देखूंगा तो एक और सवाल तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से ग्लोबल टेंडरिंग बिहार में हो रही है, एनडीए अपना प्रचार करवा रही है सरकार के प्रति। मैंने कहा कि लालू यादव जी के परिवार को जो चारा घोटाला उन्होंने किया है, खाली चारा घोटाला वाला पैसा वो लौटा दें तो बिहार की चिंता नहीं करें। एक उंगली जब किसी पर, कैमरामैन थोड़ा दिखाइएगा मेरे उंगली को, एक उंगली जब किसी पर आप दिखाते हैं तो 3 उंगली आपके तरफ होता है और एक जस्टिस करने वाला उंगली ऊपर खड़ा होता है। इसीलिए वो जो उंगली दिखा रहे हैं वो भूल गए प्रतिपक्ष के नेता कि उनके पास भी 3 उंगली उनको दिखाया जा रहा है। चारा घोटाला का पाप पूरा देश दुनिया जानता है और आप जानवर का चारा खा गए। ऐसा कहीं अच्छा होता है क्या? कोई इंसान जानवर का चारा खा ले? कैसे पचा लिया उन्होंने, कौन सी गोली खाई थी, ये सब डिटेल बताना पड़ेगा उन्हें। ये है उनका परिवार की कहानी। सोशल मीडिया पर फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के बयान के बाद देश भर में हंगामा मचा हुआ है। इसी क्रम में ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश के नकुड़ में ब्राह्मण समाज ने अनुराग कश्यप का पुतला फूका। ब्राह्मण समाज के युवाओं ने नगर पालिका से विश्वकर्मा चौक तक विरोध प्रदर्शन किया। अनुराग कश्यप का पुतला फूंक कर और नारेबाजी कर युवाओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया। किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया गया? आज विरोध प्रदर्शन समस्त ब्राह्मण समाज ने किया है। एक फिल्म डायरेक्टर है अनुराग कश्यप, उसने ब्राह्मण समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की है। उसके विरोध में समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और उसके पुतले में आग लगाई है, उसके पुतले को दहन किया है। उसमें उमेश कुमार का भी कुछ रात काफ़ी लाइव आकर के बयान दिया है, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि ये निर्देशक है ना, इसका जल्दी ही मुंबई जाएंगे और वहीं जाकर इसका इलाज करेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ अनुराग कश्यप जी, आप एक बात बताए, किसके ऊपर आप मूत्र करना चाहते हैं? क्या भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, अटल बिहारी वाजपेयी और रानी लक्ष्मीबाई ऐसे पता नहीं कितने वीर महान योद्धा ब्राह्मण समाज में पैदा हुए हैं और जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, क्या उनके ऊपर आप मूतना चाहते हो? अनुराग कश्यप बताए और समय बताए कहाँ मूतना चाहते हैं, किसके ऊपर मूतना चाहते हैं? क्या देश की संसद में बैठे हुए ब्राह्मण समाज के राज्यसभा सांसद और सांसद उनके ऊपर मूतना चाहते हैं? क्या आप देश की राजनीति के जितने हमारे नेता हैं उनके ऊपर मूतना चाहते हैं? क्या हमारे ब्राह्मण समाज के आईपीएस हैं उनके ऊपर मूतना चाहते हैं? बताए अनुराग कश्यप। और अनुराग कश्यप अपनी औकात में रहकर अपना काम करें, अपनी फिल्म बनाते रहो। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, जितनी भी इसकी फिल्म आती हैं उनका सबका बहिष्कार करें और अनुराग कश्यप की औकात दिखाने का काम करें। क्या कहेंगे जिस प्रकार से अनुराग कश्यप का जिस प्रकार से विवादित बयान आया ब्राह्मण समाज को लेकर के अभद्र टिप्पणी की है? भाई विकास जी, अनुराग कश्यप जी का जो बयान आया है समस्त ब्राह्मण समाज के लिए वो बहुत ही निंदनीय है। हम इस पूरे जो है बयान की घोर निंदा करते हैं और उनके लिए पूरे समाज में, पूरे भारत में पूरा विरोध करते हैं। शासन प्रशासन से भी मांग है कि इस संज्ञान को लिया जाए, अनुराग कश्यप को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो उन्होंने ब्राह्मण समाज के ऊपर निंदनीय प्रतिक्रिया दी है, मूतने का कार्य किया है, ये बहुत ही गलत है। कश्यप जी ने जो समाज के प्रति अपनी गंदी टिप्पणी की है, पूरा समाज में इस टिप्पणी का रोष है और हम मांग करते हैं प्रशासन से भी ऐसे व्यक्ति की फिल्म ही रिलीज ना की जाए, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष में जहर घोलने का काम करता है, तो उसको फिल्म निर्देशित करने का कोई अधिकार नहीं। और अपने समाज से भी हम ये कहना चाहते हैं कि कृपया करके इस डायरेक्टर की कोई भी फिल्म ना देखी जाए। ये
मतलब किसी जाति विशेष के खिलाफ अपने गंदे पानी का इस्तेमाल करता है कि मैं गंदा पानी अपना सलीका डालूंगा, तो ये कोई अच्छी मानसिकता वाली बात नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध रहेगा। अगली खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां जोगियारा गांव में एक मेहंदी कार्यक्रम के दौरान फायरिंग हुई, जिसमें एक महिला डांसर की गोली लगने से मौत हो गई। ये घटना शनिवार रात करीब 2:30 बजे की है। साथ ही डांसरों के मुताबिक कार्यक्रम में 5-6 लोग हथियार लेकर मौजूद थे और डांसर का सौदा 15,000 रुपए में हुआ था। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी माता, ये बताइए जो लड़की मरी है उसकी आप माँ हुई, क्या नाम हुआ आपका? नजमा खातून। घर कहाँ हुआ? पक्की सराय तीन कोठिया। पक्की सराय तीन कोठिया। थाना मिठनपुरा। तो क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? कहना चाह रहे हैं कि मेरी लड़की को प्रभात सिंह मतलब साटा में बुक करके ले गया था और उसके बाद उसको पहले भी धमकी दिया था और वहाँ पर क्या हुआ, कैसे फायरिंग हुआ, कैसे उसको गोली लग गया। उसके गोदी में 6 महीने का बच्चा है। और ये बच्ची का एक 6 महीने का छोटा बच्चा भी है। कब शादी हुआ था? उन्हें यही 20 की उम्र में शादी हुआ था। 20 तो 1 साल पहले की मतलब कितना? नहीं, 1.5-2 साल हो गया। 2 साल पहले 6 महीने का बच्चा भी है। जो लड़की मरी है उसको लड़का है ना? हाँ, लड़का है। तो और क्या कुछ प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं? तो उसको इंसाफ दीजिए। उसको छोटा बच्चा है, कोई देखने वाला नहीं है। हम माँ हैं, हम भी मुस्मात हैं। जी। आपके भी पति मरे हुए? पति मर गए। तो बच्ची जो है नैहरे में रहती थी किसी से? हाँ, आई थी नैहरे में। नैहरे में। जी आपका क्या नाम हुआ? घर कहाँ हुआ? थाना? गांव हम लोग का वही मुजफ्फरपुर पड़ता है। तीन कोठिया। आप लोग की टीम में क्या आदमी है? हम लोग 4 लड़के से आए थे। 4 लड़की से आए थे। जिसको गोली लगा उसका क्या नाम है? और 2 लड़की और जो है उसका क्या नाम है? एक अंगूरी नाम है और एक अनिशा का नाम है। आप लोग मुजफ्फरपुर से दरभंगा ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में आए थे। वहाँ फायरिंग का मामला समझ में आया, जिसमें एक की मृत्यु हुई, सानू खान की मृत्यु। कैसे क्या घटना घटी है बताइए? हम लोग आए हैं तो हल्दी फंक्शन में प्रोग्राम हुआ 11:30 बजे से स्टार्ट। 2 बजे जो हम लोग 2 मिनट के लिए बैठे हैं तो अगला बोला कि नहीं बैठना नहीं है, 2:30 बज गया है तो बंद करना है। तो हम लोग बोले 3 बजे वाले बंद कर देंगे हम लोग। तो बोला कि नहीं, 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक कंटिन्यू चालू रहेगा। तो हम लोग लगातार 4 लड़के के साथ करोगे। हम लोग बोले कि ठीक है कर देंगे। इसका हम लोग गए, फिर बोला गाना बजाने के लिए। तो फिर वहाँ सब अपना हथियार लेकर के फायरिंग कर रहा था। तो फिर हम लोग अपना एंट्री करने लगे, उसमें फायरिंग हुआ। एक लड़की जो है कि गिरी सानू खान। फायरिंग की बात आप कर रहे हैं, क्या राउंड फायरिंग हुआ होगा? उससे पहले से फायरिंग हम लोग गए थे तो फायरिंग कंटिन्यू चालू थी। क्या बजे आप गए थे? हम लोग 11:30 बजे वहाँ 11 बजे पहुँचे थे। 11:30 में स्टेज पे गए। उसके बाद से 12 बजे से फायरिंग स्टार्ट। 12 बजे से फायरिंग। तो कितना राउंड फायरिंग हुआ? 10-12 बार हो ही गया होगा, क्योंकि पंडाल में पूरा में 6 थे। क्या बंदूक असलाहा की संख्या कितना थी होगी? 4-5 आदमी तो लिए हुए थे। और वहाँ वो क्या बोलते हैं कि 500 लोग थे, उन लोग 500 लोग। सारे लोग फायरिंग कर रहे हैं। 10-12 राउंड फायरिंग। थे उन लोग का फायरिंग था, वो सब भी कर रहे थे फायरिंग। ये बच्ची को जो गोली लगी है तो इसको कैसे गोली लगी? वो जैसे सब फायरिंग कर रहे थे, कुछ लोग स्टेज पे थे, कुछ लोग नीचे थे। इसमें हम लोग बोले डांस करने के लिए, गाना स्टार्ट हुआ। हम लोग डांस करना स्टार्ट किए। तो जैसे कि हम लोग 4 लड़के एक ही साथ बैठे हुए थे, जब थोड़ा सा नहीं अलग हुए, हम लोग अलग अलग हुए हैं। तो मेरे तरफ भी जो है कि सब ऐसे कर रहा था ना, तो आया तो हम बोले कि इस तरह से नहीं करिए आप लोग, इस तरह से नहीं कीजिए। तो वो हंसने लगा, हंस कर बोला कि ठीक है गाना बजाओ, इस समय से लोग कंटिन्यू नाचेंगे। हम लोग बोले ठीक है करेंगे। उसके बाद जो है कि जैसे हम लोग इधर घूम करके अपना डांस के लिए स्टार्ट किए, वैसे ही फायरिंग हो रहा था। तो पहले से भी हो रहा था, हम लोग बोले चलो हो रहा है। लेकिन जब वो गिरी तो वो चिल्लाई एक लड़की की, सो अरे क्या हुआ। तो देखे कि जब हम पीछे घूमे तो देखे वो लड़की का ये वाला उंगली जो है पंखा में फंसा हुआ। तो हम जब उसका उंगली निकाले हैं तो मेरा नजर उसके पेट पे पड़ा। तो हम चिल्लाए कि इसको गोली लग गया। जब चिल्लाए तो वहाँ जो भी लोग थे सब भाग गए। वहाँ पे पुलिस मौजूद नहीं थी? नहीं, उसमें पुलिस मौजूद नहीं। अच्छा, ये बताइए कि इसमें एक बात और सामने आ रही है। यहाँ पोस्टमार्टम पे हम आए हैं
कुछ धमकी उनकी भी जो सानू खान मरी है उसको धमकी उनकी भी ये दिया नहीं, जाए। जैसे वो बोल रही थी, जो लड़की मरी वो बोली थी कि प्रभात सिंह जो है वो उसको पहले से भी जानता है, तो वो बोली क्या कि सो हम प्रभात का काम नहीं लेना चाह रहे थे, सो कचरा उचरा बहुत होता है, वो लेता है कचरा उचरा सब होता है, सो कोई ऐसा बात ना हो। तो हम उसको बोले थे कि तुमको इतना ही डर था तो तुमको इसका साथ में नहीं होना चाहिए। हमने कैसा नहीं होता तो पैसा वापस करो चलो, उसको बोले थे चलो पैसा वापस करके चलो। वो बोली कि पैसा नहीं लिए हुए हैं, मात्र 2000 रुपया दिए हुआ है, बाकी उसके 13,000 रुपया बाकी है, गाड़ी सब ले करके। तो हम लोग बोले कि ठीक है बात कर लो, अगर पेमेंट देता तो ठीक है, नहीं तो फिर चलो। तो वो बोले कि नहीं देखते हैं कर लेते हैं, अगर ठीक ठाक रहा तो करेंगे, नहीं तो हम लोग निकल लेंगे। प्रभात सिंह कहाँ का रहने वाला है? ये हमको मुजफ्फरपुर नहीं की आती, वो दरभंगा? मेरे कांटेक्ट में नहीं तो सानू से कांटेक्ट करो। सामने से। तो धमकी की बात जो है वो किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? धमकी उमकी का हम लोग को नहीं मालूम, इतना वो बोली थी कि वो प्रभात जो है पी लेता है, तो पी लेने के बाद जो है कचरा उचरा करना है, ये बोली थी कि पैसा वैसा नहीं देगा, ड्रामा करेगा। तो हम बोले थे उसको कि पहले उससे पैसा ले लो, वो भी कम किए हुआ है तो पहले पैसा वैसा उससे ले लो। लेकिन ये नहीं मालूम है कि प्रभात सिंह है कहाँ? उसका घर कहाँ ये हमको नहीं, ये नहीं मालूम। अच्छा, हम जब भी मिले 2-3 बार मिले हैं उससे प्रोग्राम में, तो सानू ही हमको लेके गए थे उसके प्रोग्राम में। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग प्रोग्राम जो ऑर्केस्ट्रा कर रही थी दरभंगा जिला में कहाँ पे? जाले गांव में था, जाले मतलब जाले था, जाले से और अंदर में गांव में था। जाले जोगियाड़ा गाँव। जाले जोगियाड़ा नहीं, 2000 रुपया दिए हुआ था, 2000 सिर्फ दिए हुआ था, 13,000 रुपया बाकी। जाले जोगियाड़ा आप लोग कर रहे हैं? जिसके दरवाजा पे गए थे उसका भी हम लोग को नहीं पता। जिसके दरवाजा पर गए हैं उसका नहीं, भी? क्योंकि हम गए थे सानू के थ्रू, सानू गई भी थी वो उसके थ्रू, प्रभात के थ्रू। तो दरभंगा में ऑर्केस्ट्रा में आप लोग आए? हम लोग को पैसा वैसा भी नहीं मिला हुआ था, तो हम लोग बोले भी थे उसको 2:30 बजे कि पेमेंट के लिए, तो बोला कि ठीक है 4 बजे प्रोग्राम बंद होगा, सब पेमेंट के लिए। आपका क्या नाम हुआ? अब 2 लड़की जो है उसका एक का नाम अंगूरी, एक का नाम निशा है, एक जिसका गोली लगा उसका नाम सानू। सबका एड्रेस सेम है? जी सेम। मुजफ्फरपुर कौन गाँव? तिनकोटिया थाना मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, सब लोग एक ही गाँव का। अच्छा, एक बात और ये बताइए, जो लड़की है जो मरी है उसकी 6 माह की बच्ची भी है? जी, बेटा है। कुछ दिन पहले शादी हुआ था। जी। ये शादी का कार्यक्रम करते हैं राम दिनेश सिंह के घर में फंक्शन था, उनके बेटे की शादी थी। इसी में पता चला है कि ये लोग जैसे कि लोग आई हुई थी, 4 नर्तकी थी, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई है गोली लगने से। परिवार वाले बता रहे कि बहुत फायरिंग हुई, कुछ जानकारी इसके बारे में? ये कितने हथियार थे, कौन कितने फायरिंग हुई? अभी तक पूरी तथ्य। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।